हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज स्पीड औसत चाल के बारे में पढ़ा था। मैं एक बार फॉर्मूला उसका यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंपली एवरेज स्पीड हमने कल क्या पढ़ा था? एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है भाई, अगर मैं औसत चाल की बात करता हूँ, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी अपॉन में क्या हो जाएगा? समय अवधि या फिर लिया गया समय। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिया गया समय। ठीक है, लिया गया समय, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लिया गया कुल समय। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिंपली एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो एवरेज स्पीड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने टोटल कितनी स्पीड। देखो, जब गाड़ी कोई सी स्टार्ट हो गई या फिर मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ, मैं दौड़ना जब स्टार्ट करूंगा तो मेरी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी। धीरे धीरे जैसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मेरी स्पीड तेज होती जाएगी, क्योंकि एनर्जी वहां पर बूस्ट करेगी। फिर जैसे ही मैं थक जाऊंगा फिर मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो अब पहले स्लो थी, फिर तेज हुई, फिर स्लो हुई। इस तरीके से ये तीन अलग अलग टाइप की स्पीड है। जब स्लो थी वो S1 हो गई, फास्ट हुई तो S2 हो गई, और जब एकदम स्लो हो गई थक गया मैं तो क्या हो गई? S3 हो गई। अब इन तीनों का अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में 3। हम मीन या फिर एवरेज इसी तरीके से निकालते हैं कि तकरीबन हम एक सिंपल सा, अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो वो औसत उसका मतलब ही होता है। ठीक है, क्या होता है? तकरीबन इतना हमने किया होगा। तो इसी तरीके से एवरेज स्पीड मतलब औसत स्पीड। ठीक है, औसत स्पीड अब क्या होती है, किस तरीके से निकालते हैं तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर 8.1, उदाहरण नंबर 8.1। पहले मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ इसको। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है? इंग्लिश में अगर हम देखें तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ठीक है, हमें क्या करना है? पहला देखो, उसने क्या करा? 16 मीटर कितने में दौड़ा? वो 4 सेकंड में कवर किया उसने। कितने में? 4 सेकंड में। फिर से 16 मीटर अगला कितने में कवर किया? 2 सेकंड। ठीक है, हमारे पास एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। अगर मैं टोटल डिस्टेंस या फिर अपॉन में टाइम टेकन, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर लिख लेना औसत चाल बराबर कुल दूरी या फिर तय की गई दूरी, एक ही बात है, कुल दूरी अपॉन में लिया गया समय। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होगा? डिस्टेंस कितनी? 16 मीटर पहले हमें चला, फिर 16 मीटर, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32 मीटर, मतलब 32 मीटर्स। टाइम की अगर मैं बात करूंगा, टाइम टेकन की अगर हम बात करते हैं तो टाइम टोटल कितना लगा? 4 सेकंड, फिर 2 सेकंड, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 सेकंड्स। दोनों की वैल्यूज हमें पता चल गई है, तो मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। यहां पर अगर हम जाएंगे तो दूरी की अगर मैं बात करूंगा, कुल दूरी बराबर कितनी दूरी थी? 16 मीटर और 16 मीटर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 16 प्लस 16 बराबर 32 मीटर। यहाँ पर समय की अगर मैं बात करूंगा तो कुल समय कितना हो जाएगा? 4 सेकंड और 2 सेकंड, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4 प्लस 2 बराबर 6 सेकंड। यहाँ पर लिखना 32 मीटर और यहाँ
पे लिख देना सेकंड। ठीक है, ये हो गए हमारे दोनों चीजें। अब क्या करना है हमें, औसत चाल के फॉर्मूले के हिसाब से कुल दूरी अपॉन में समय दोनों को डिवाइड कर दो। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको 32 अपॉन में 6, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 32 मीटर अपॉन में 6 सेकंड, यहाँ पर 32 मीटर अपॉन में 6 सेकंड। इसको कैंसिल कर दो, कितने बार में कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 अपॉन में 3 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं हम अपना आंसर कि क्या आ रहा है, 16 अपॉन में 3, एक बार 16 अपॉन में 3, फिर इसको करेंगे तो 3 5 जा 15 पॉइंट क्या आएगा, डिवाइड कर लेंगे इसको तो 1 इधर 3 3 जा 9, 5.33। तो इसको अब जब मैं इसको भी कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर 5.33। यूनिट क्या थी ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो मैं लिख दूंगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर भी इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा 32 अपॉन में 6 था तो उसका भी 5.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, औसत चाल हमारी क्या निकल गई 5.33 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, औसत चाल या फिर एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि स्पीड क्या होती है। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कब हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे और कब हम औसत स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर कभी एक से ज्यादा आपको डिस्टेंसेस दी हुई है, जैसे कि अगर सिर्फ और सिर्फ इतना दिया होता तो हम क्या करते हैं 16 अपॉन में 4 कर देते। ठीक है, लेकिन हमें दो चीजें दी है, 16 मीटर 4 सेकंड में, फिर 16 मीटर 2 सेकंड में। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली एक को नहीं कर सकते, हमें पहले इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा और इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से क्या होता है, एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं तो हमें एक से ज्यादा स्पीड पहले से दी हुई होती है। ठीक है, एक से ज्यादा स्पीड हमें पहले से दी हुई होती है तो हम क्या बोलते हैं, उसे एवरेज स्पीड बोलते हैं या फिर औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, औसत चाल वहां से निकाली जा सकती है। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है, दिशा के साथ चाल। ठीक है, अब हम वेग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि वेग क्या होता है। देखते हैं, तो पहले ये पढ़ लेते हैं क्या उसमें दिया हुआ, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विद इट्स स्पीड। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ ऑफ दिस एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो, स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पीड क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी कार की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 150 किलोमीटर वो चलती है 1 घंटे में। उसी तरीके से अगर मैं बोल देता हूँ कि वो इस डायरेक्शन में चलती है, मतलब स्पीड के साथ अगर मैं डायरेक्शन भी दे देता हूँ, एक दिशा भी दे देता हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, वेलोसिटी को हम बोलते हैं स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग, चाल के साथ दिशा, वेग में परिवर्तन किरण नहीं, हाँ दिशा के साथ चाल, तो दिशा के साथ। देखो, अगर हमें डायरेक्शन नहीं दी गई है तो वो सिर्फ क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। ठीक है, अगर हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं की गई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। अगर लेकिन डायरेक्शन भी दी गई है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, उसे हम वेग बोलेंगे। अगर दिशा नहीं दी गई है तो उसे हम चाल बोलेंगे, जबकि अगर दिशा दी गई है तो उसे हम वेग बोलेंगे। ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस होता है स्पीड में और वेलोसिटी में, यही बेसिक डिफरेंस होता है चाल में और वेग में। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को या फिर अगर हम यहाँ पर कुछ दिए हुए प्रश्न, जैसे कि किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ठीक है,
क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग की परिवर्तन की मांगे। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम वेलोसिटी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, लेकिन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के बिना रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा ये नहीं होता। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होती है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो सिंपल सी अगर मैं कोई एक डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया कि ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट पर जाना है। अब वो उसमें अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन भी दी गई है तो मैं उसको क्या बोलूंगा, वेलोसिटी, कि ए से बी की तरफ नॉर्थ में जाना है। अगर इस टाइप की डायरेक्शन भी दी गई है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, वेग बोलूंगा, इसे मैं वेलोसिटी बोलूंगा। अब वेलोसिटी जब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, जैसे ही स्टार्ट होती है तो उस वेलोसिटी को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसमें हिंदी में क्या बोला जाता है, वेट अ सेकेंड, हाँ, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, ठीक है, ये क्या होता है, प्रारंभिक वेग। जब वेलोसिटी स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट की होती है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभ करने पर जो वेलोसिटी होती है उसे प्रारंभिक वेग बोला जाता है, और इसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद रखना, आगे भी बहुत काम में आने वाला है। जब हम जब एकदम हाईएस्ट पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी, जिसे आंतरिक शायद तक अंतिम वेग बोलते हैं। अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग बोला जाता है, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि स्टार्टिंग में यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्यकों द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जाता है। अब हमने स्पीड में देखा था कि औसत चाल में हमने देखा था कि औसत चाल होती है, वैसे ही वेलोसिटी में भी क्या होती है, औसत वेलोसिटी, औसत वेग होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, या फिर मैं बोल सकता हूं औसत वेग बराबर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इसी तरीके से प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग प्लस माइनस प्लस होगा सर, हाँ सॉरी, प्लस अंतिम वेग, इसके अपॉन में 2। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को v से, तो u प्लस v अपॉन में 2 भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम औसत वेग निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है जो कि हम कल समझेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।